अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। तमाम सामईन को, व्यूअर्स को, नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अरशद और सभी नाज़रीन को इस प्रोग्राम कुरान सुनिए सुनाए और समझे और समझाए में खुश आमदीद करता हूँ, वेलकम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारा सिलसिला जो चल रहा है उसमें 9वां पारा 7 रुकू मुकम्मल हो चुके हैं। इंशाल्लाह आज की इस नशिस्त में हम 8वें रुकू से आगाज़ करेंगे। अच्छी नीयतें कर लें, अल्लाह की रज़ा की नीयत से इंशाल्लाह आज का इस प्रोग्राम को आगाज़ करते हैं। बग़ौर समाअत फ़रमाएँ और जैसा कि मैं हमेशा कहता रहा हूँ, हो सके तो अगर आप लोग घर पर हो तो कुरान पाक को भी खोल कर देखें जहाँ से मैं तिलावत कर रहा हूँ, ताकि आप लोग को समझ में आने में और आसानी होगी और अगर कुछ गलती वगैरह हो तो आप उससे रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आप लोग पढ़ने में भी आपको आसानी हो रहेगी। और बग़ौर समाअत करें और जो भी यहाँ पर सुन रहे हैं उससे अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में अमल करने की कोशिश करें ताकि उसे अपने अमल में लाएँ। और क्योंकि हम अहकामात को समाअत कर रहे हैं जो हम डेली रूटीन लाइफ में उसे फॉलो करना है, तो उस अहकामात को अपने रोज़ जो हम डेली रूटीन लाइफ में हम करते हैं उसे अगर हम शामिल कर लेंगे तो वो बहुत अच्छी बात रहेगी और हमें उसी आदत में अपनी ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करते रहना चाहिए। आइए बिला ताख़ीर हम आगाज़ करते हैं। अच्छी नीयतें कर लें, बग़ौर समाअत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। वत्तख़ज़ क़ौमु मूसा मिन बादिही मिन हुलिय्यिहिम इजलन जसदन लहू ख़ुवार अलम यरौ अन्नहु ला युकल्लिमुहुम व ला यहदीहिम सबीला इत्तख़ज़ूहु व कानू ज़ालिमीन। और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उनके कोहे तूर पर जाने के बाद अपने ज़ेवरों से एक बछड़ा बना लिया जो एक जिस्म था, उसकी आवाज़ गाय की थी। क्या इन्होंने ये नहीं देखा कि वो न उनसे बात कर सकता है और न ही उन्हें रास्ता दिखा सकता है। उन्होंने उसी को माबूद बना लिया और वो ज़ालिम थे। अगर आप लोग को याद है तो गुज़िश्ता नशिस्त में हमने मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या समाअत कर रहे थे और जिस तरह फ़िरऔन से गुफ्तगू हुई थी और उसके बाद तमाम वाक़े के बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिनों के वास्ते एक मुद्दत जो अल्लाह ने क़रार करी थी तो वो अल्लाह से कलाम करने के लिए कोहे तूर पर जाते हैं। वहाँ पर आप अल्लाह का जलवा देखने की तलब करते हैं अल्लाह से, तो अल्लाह ताला कहता है कि ऐ मूसा आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे हमारे जलवे को देखने का। तो पहाड़ के उस तरफ अल्लाह ताला ने इशारा किया कि वहाँ पर उसे नाजिल करूँगा, आप उसे देखें। अगर वो बर्दाश्त कर सकेगा तो पहाड़ अगर आपको बर्दाश्त कर सकेगा तो अगर आप इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगा। जब पहाड़ पर अल्लाह का जल नूर को ज़ाहिर करा गया तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो गया और ये देखकर मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। तो ये वाक़या आपने समाअत कर रहे थे। उसके बाद उनको तौरात दी गई जो हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए अपने कौम के वास्ते बताई गई थी और कहा गया था कि मूसा अलैहिस्सलाम को चुना गया रसूल के लिए और उन्हें तौरात देकर अपने कौम को भेजा गया ताकि वो अपने कौम को बताए कि ये कलाम पाक तौरात जो अल्लाह के पास से कलाम आया है, अल्लाह के पास से किताब आई है अहकामात के लिए, हिदायत के लिए और नसीहत के लिए, जो उसे कबूल करेंगे, जो फॉलो करेंगे तो वो अल्लाह के पास ईमान ले आएंगे उस पर तो वो बख्शा जाएगा, वरना जो उसे इनकार करेंगे तो वो लोग अज़ाब के मुस्तहिक़ है, ये कहा गया था। तो जब इसके बाद का वाक़या ये है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए निकल रहे थे तो अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को जानशीन बनाकर भेजा गया। यानी जब तक उनके कौम को रहनुमाई के लिए हारून अलैहिस्सलाम को कहा गया था कि उनको ताकीद करे, रहनुमाई करे, बुराई की तरफ से भटकने से बचाए।
मगर यहाँ से आप ये रुकू में एक नया वाक़या आप समाप्त करेंगे उसे गौर से समाप्त करें तो यहाँ बताया जा रहा है कि पहली आयत में मूसा अलैहिस्सलाम जब गए थे तो उसकी कौम ने उनके कोह तूर पर जाने के बाद अपने ज़ेवरों से एक बछड़ा बना लिया। अब वो लोग क्या करें, जो भी अपने ज़ेवरात थे कौम के पास, तो उससे वो लोग एक बछड़ा यानी बछड़े की जैसी यानी गाय के बछड़े के जैसा एक पुतला यानी ज़ेवरों से तैयार कर लिया, बना लिया। एक जिस्म था और उसकी आवाज़ गाय की थी। क्या उन्होंने ये नहीं देखा कि वो ना उनसे बात करता था ना ही उन्हें रास्ता दिखाता था? उन्होंने उसी को माबूद बना लिया और वो जालिम थे। यानी अल्लाह के पैगाम को, अल्लाह को छोड़कर फिर वो लोग गलत माबूदा ने बातिला के लिए वो लोग एक नए बछड़े को तैयार कर लिए थे। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम जब तक थे वो हिदायत कर रहे थे कि अल्लाह ही है, उसके सिवा कोई नहीं है। और जब वो लोग देखते हैं कि जब उन्होंने जाने के बाद ये एक नया एक प्लान करके एक बछड़े को बना लिया और उसे ही माबूद बना लिया, और बताया जा रहा है कि वो बछड़ा ना ही उन्हें सुन सकता है और ना ही उन्हें सीधा रास्ता दिखा सकता है, फिर भी वो लोग जुल्म करते थे, जालिम बन गए थे कि वो लोग उसको माबूद बना लिया। उसके आगे क्या होता है समाप्त करें। वलम्मा सुखित फी अयदीहिम वरअउ अन्नहुम क़द ज़ल्लू क़ालू लइन लम यरहमना रब्बुना वयग़फ़िर लना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। और जब वो अपने किए पर शदीद नादिम हुए और उन्होंने देख लिया कि वो वाकई गुमराह हो गए हैं, तो कहने लगे अगर हमारे रब ने हम पर रहम न फरमाया और हमें न बख्शा तो हम यकीनन नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। फिर वो लोग अपने आप पर किए पर वो लोग शर्मिंदा होकर दुआ मांगते हैं कि अगर अल्लाह ताला हमें नहीं बख्शा जाएगा तो हम यकीनन नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। वलम्मा रजा मूसा इला कौमिही गज़बान आसिफन क़ाल बि'सा खलक़्तमूनी मिन बादी अअजिलतुम अम्र रब्बिकुम व अलक़ल अलवाह व अख़ज़ बिरअसी अख़ीही यजरुहु इलैहि क़ाल इब्न उम्म इन्नल क़ौम इस्तज़अफ़ूनी व कादू यक़्तुलूननी फ़ला तुशमित बियल आदा वला तजअलनी मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की तरफ निहायत गम व गुस्से भर हुए यानी गुस्सा हो गए भरे हुए पलटे तो कहने लगे तुमने मेरे जाने के बाद मेरे पीछे बहुत ही बुरा काम किया। क्या तुमने अपने रब के हुक्म पर जल्दबाजी की और मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात की तख्तियाँ नीचे रख दी और अपने भाई के सर को पकड़कर अपनी तरफ खींचा? तो हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, क्योंकि उनको वो जानशीन बनाकर भेजे थे, कहा ऐ मेरी कौम, ऐ मेरी माँ के बेटे यानी भाई, बेशक उस कौम ने मुझे कमज़ोर समझा और करीब था कि मेरे मना करने पर मुझे क़त्ल कर डालें। सो आप दुश्मनों को भी मुझसे हर हंस के यानी पर हंसने का मौका न दें, यानी मुझे सो आप दुश्मनों को मुझ पर हंसने का मौका न दें। यानी मतलब क्योंकि हारून अलैहिस्सलाम को जानशीन बनाकर भेजा था और वो मूसा अलैहिस्सलाम को कमज़ोर समझकर यानी क़त्ल करने पर भेजे, तो अब उनसे रुजू होकर कह रहे हैं कि सो आप दुश्मनों को मुझ पर हंसने का मौका न दें और मुझे उन जालिम लोगों के ज़ुमरे में शामिल न करें। क्योंकि वो लोग बछड़ा बना लिया, बहुत बुरा काम किए थे और दुश्मनों को अगर वो देखते थे तो वो उन पर हंसते थे। ये उनसे हारून अलैहिस्सलाम को खींचकर अपनी तरफ बताया रहा है कि क्यों ऐसा ये लोग उसमें मुब्तला हो गए, पूछ रहे थे। क़ाल रब्बिग़फ़िर ली वली अख़ी वअदख़िलना फ़ी रहमतिका व अंता अरहमुर राहिमीन। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब मुझे और मेरे भाई को माफ़ फरमा दे। क्योंकि इनके कहने पर भी वो लोग न माने, तो मूसा अलैहिस्सलाम रब की तरफ रुजू होकर कहने लगे, ऐ मेरे रब मुझको और मेरे भाई को माफ़ फरमा दे और हमें अपनी रहमत के दामन में दाखिल फरमा दे, तो और तू सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। बेशक इन्नल्लज़ीना इत्तख़ज़ुल इज्ल सयनालुहुम ग़ज़बुम मिन रब्बिहिम व ज़िल्लतुम फ़िल हयातिद दुनिया व कज़ालिका नजज़िल मुफ़्तरीन। बेशक जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बना लिया है उन्हें उनके रब की तरफ से गज़ब भी पहुँच जाएगा और दुनियावी ज़िंदगी में ज़िल्लत भी, और हम उसी तरह इफ्तिरा पर दारोज़ों को सज़ा देते हैं, यानी जो नाफरमानी करते तो उन पर सज़ा देते हैं। अल्लाह का अहकाम है वल्लज़ीना आमिलुस सय्यिआति सुम्मा ताबू मिन बादिहा व आमनू इन्न रब्बका मिन बादिहा लगफ़ूरुर रहीम। और जिन लोगों ने बुरे काम किए फिर उसके बाद तौबा कर ली और ईमान ले आए तो बेशक आपका रब उसके बाद बड़ा ही बख्शने वाला मेहरबान है। अगर फिर भी वो लोग अब तौबा करेंगे, रुजू हो जाएंगे, तो बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है, क्योंकि अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है। तो ये कह रहे हैं कि अगर वो लोग
अब तक अगर बुरे काम किए फिर भी अगर वो अब रुजू हो जाएंगे तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला है। वलम्मा सकत अम मूसल गज़ब अख़ज़ल अलवाह वफ़ी नुस्ख़तिहा हुदन व रहमतुल लिल्लज़ीना हुम लिरब्बिहिम यरहमून। और जो मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा थम गया तो उन्होंने तख्तियाँ उठा ली, यानी वो गुस्से में आ गए तमाम देखकर, और जो तौरात लेकर आए थे तो उसे नीचे रख दी थी। तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा थम गया तो उन्होंने तख्तियाँ उठा ली, और उन तख्तियों की तहरीर में हिदायत और ऐसे लोगों के लिए रहमत मज़कूर थी जो अपने रब से बहुत डरते थे, क्योंकि वो हिदायत के वास्ते आई थी। तो वही कहा बताया जा रहा है, वख्तार मूसा कौमहु सबईना रजुलन लिमीक़ातिना फलम्मा अख़ज़तहुमुर रजफ़तु क़ाल रब्बी लौ शि'त अहलक्तहुम मिन क़ब्ल व इय्याय अतहलिकूना बिमा फ़अल सुफ़हाउ मिन्ना इन हिय इल्ला फ़ितनतुक तुज़िल्लु बिहा मन तशाउ व तहदी मन तशा अंत वलियुना फ़ग़फ़िर लना वरहमना व अंत खैरुल गाफ़िरीन। और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के 70 मर्दों को हमारे मुक़र्रर करदा वक्त पर हमारे हुजूर माज़रत की पेशी के लिए चुन लिया। फिर जब उन्होंने कौम को बुराई से मना न करने पर तारीबन शदीद ज़ुल्ज़ला के आ पकड़ा, यानी वो लोग नहीं मानते थे, तो उनकी बुराई से वजह से कौम को बुराई से मना ना करने पर, यानी वो लोग देख कर भी उससे मना नहीं किए, तो शदीद ज़ुल्ज़ला ने आ पकड़ा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए रब, अगर तू चाहता तो इससे पहले ही उन लोगों को और मुझे हलाक फरमा देता। क्या तू हमें उस ख़ता के सबब हलाक फरमाएगा जो हम में से बेवकूफ़ लोगों ने अंजाम दी, यानी उन कौम में से जो ईमान लाए, उनके अलावा जो लोग यानी गुमराही पे थे, जो लोग ना मानते थे, तो वो लोग ने उससे बचना जिस तरह तैयार किया और उससे माबूद बना लिया था। तो यही बताया जा रहा है कि अगर तो हलाक फरमा देता अगर हम गलत होते थे, मगर उस ख़ता के सबब हलाक फरमाएगा जो हम में से बेवकूफ़ लोगों ने अंजाम दी। तो ये तो महज तेरी आजमाइश है, उसके ज़रिए तू जिसे चाहता है गुमराह ठहराता है और जिसे चाहता है हिदायत फरमाता है। तू ही हमारा कारसाज है, तो तू हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा, और तू सबसे बेहतर बख्शने वाला है। वक्तुब लना फ़ी हाज़िहि दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति इन्ना हुदना इलैक क़ाल अज़ाबी उसीबु बिही मन अशाउ व रहमती वसिअत कुल्ल शै फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ूना व यु'तूना ज़कात वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून। और तू हमारे लिए उस दुनिया की ज़िंदगी में भी भलाई लिख दे और आखिरत में भी बेशक हम तेरी तरफ तौइब व राग़िब हो चुके। इरशाद हुआ, मैं अपना आज़ाब जिसे चाहता हूँ उसे पहुँचाता हूँ और मेरी रहमत हर चीज़ पर वसाअत रखती है। सो मैं अनक़रीब उस रहमत को उन लोगों के लिए लिख दूँगा जो परहेज़गारी इख्तियार करते हैं और ज़कात देते हैं, और वही लोग ही हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं। अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौराति वल इंजीली यअमुरुहुम बिल मारूफ़ि व यनहाहुम अनिल मुनकरि व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबातु व युहर्रिमु अलैहिमुल ख़बाइथ व यज़अउ अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबअुन नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। ये वो लोग हैं जो इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं, जो उम्मी लक़ब नबी है, यानी दुनिया में किसी शख्स से पढ़े बग़ैर मिन जानिब अल्लाह लोगों को इख़बार ग़ैब और माश व माआद के उलूम व मारिफ़ बताने हैं, जिनके औसाफ़ व कमालात को वो लोग अपने पास तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं। यानी अब यहाँ पर प्यारे नबी के बारे में बताया जा रहा है कि ये वो लोग हैं जो उस रसूल के, यानी तौरात और इंजील में भी प्यारे नबी के बारे में लिखा गया था, इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, जो इन्हें अच्छी बातों का हुक्म देते हैं और बुरी बातों से मना फरमाते हैं, और उनके लिए पाकीज़ा चीज़ों को हलाल करते हैं और उन पर पलीद चीज़ों को हराम करते हैं, और उनसे उनके बारगिराह और तौख़ियूद जो उन पर नाफरमानियों के बाइस मुसल्लित थे साख़ित फरमाते और उन्हें नियामत आज़ादी से बहरायाब करते। बस जो लोग उस बरगज़ीदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएंगे और उनकी ताज़ीम व तौक़ीर करेंगे और उनके दीन की मदद नुसरत करेंगे, तो और उस नूर कुरान की पैरवी करेंगे जो उनके साथ उतारा गया है, वही लोग ही फ़लाह पाने वाले हैं। इस आयत में अब तक तौरात के बारे में मूसा अलैहिस्सलाम को बताया गया था। अब
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल के बारे में बताया जा रहा है कि वो बरगज़ीदा रसूल है जो अल्लाह ने इस उम्मत के लिए भेजा है, और इनका ज़िक्र तौरात में, इंजील में भी बताया गया था, लिखा गया था। और ये रसूल ये है जो नेक हिदायत काम करेंगे और इनके ऊपर कुरान नाजिल किए जाएंगी। और इस उम्मत के लिए ये हुक्म है कि अगर हम इनको फॉलो करेंगे, रसूल पर और कुरान पर ईमान लाएंगे, अल्लाह पर ईमान लाएंगे, तो और दीन की मदद वसत करेंगे और उस नूर कुरान की पैरवी करेंगे जो उनके साथ उतारा गया है, वही लोग ही फलाह पाने वाले हैं। अब हमारे लिए यहाँ पर यह आजमाइश है कि हम तो उम्मत मुस्लिमा में हैं, उम्मत मुहम्मदिया में हैं। जो गैर मुस्लिम है उनके लिए ये है कि ईमान लाए अल्लाह पर और प्यारे नबी को फॉलो करे, क्योंकि ये हक़ है और यही लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन कुरान पाक है। इनके बाद इस कुरान पाक के बाद कोई और किताब नहीं आने वाली है, और प्यारे नबी आखिरी रसूल है जो अल्लाह की तरफ से भेजे गए, ये हमारे लिए नसीहत के लिए, डर सुनाने के और बख्शने के लिए। तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कुरान पाक पर पैरवी करेंगे और ईमान लाएंगे और रसूल जो चीज़ें बताएंगे उस पर अगर अहकाम को मानेंगे तो वही लोग फलाह पाने वाले हैं। हम उम्मत मोहम्मदिया में रहकर भी क्या हम उन अहकामात को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है, सोचना है, सोचने की बात है। हम तो ईमान रखते हैं अल्लाह के फजल व करम से, हम ईमान मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं और अल्लाह की तरफ से हमें बख्शा यानी ईमान आया है, ईमान घराने में हम पैदा हुए हैं। मगर हम ये रस्मी रिवाज ईमान हमारा मिला है क्या, फिर भी हम अगर वो शुक्राना अदा करते हुए अगर हम अल्लाह की दी गई किताब को समझेंगे, तालीम हासिल करेंगे, दीन का इल्म सीखेंगे और अहकाम को बजा लाएंगे, तो जब पक्के मुसलमान और पक्के ईमान वाले कहने के काबिल है। अगर हम सिर्फ़ नाम के मुसलमान रह गए हैं और अल्लाह के अहकाम नहीं मान रहे हैं, तो हमारा ईमान भी ख़तरा है, क्योंकि नहीं पता वो ईमान हमसे कब छिन जाएगा, कब हम अगर ईमान हम इल्म नहीं सीख कर अगर हम गैर ज़रूरी कामों में मशगूल रह जाएंगे तो कभी कभार हमारे से कुफ्र अलामात भी, कलिमात भी ज़ाहिर हो जाएंगे और हम ईमान से हाथ धो बैठेंगे। तो अल्लाह के फजल व करम से हम जो ईमान आया है, यानी हम मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं, उससे अल्लाह का शुक्र मानते हुए हमें अब कुरान की तालीम पर सीख कर अमल करना है। नाम के मुसलमान रह जाएंगे, नमाज़ों की पाबंदी नहीं करेंगे, तो ये हमारे लिए ही एक आगे चल कर हमें पूछ होगी, क्योंकि हम इल्म क्यों नहीं सीखे। मालूमात रहने के बाद भी अगर हम अमल नहीं करेंगे तो हमारे लिए ये पूछ रहेगी, हमारी ही गलती कोताही रहेगी। तो यहाँ पर अगर हम फॉलो नहीं करेंगे, अमल नहीं करेंगे तो फलाह नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो फॉलो करेंगे, अमल करेंगे, उन्हें फलाह पाने वाले, यानी कामयाबी। फलाह मतलब अगर हम वो भी नहीं करेंगे तो हम ही नाकाम हो जाएंगे, नाकामयाबी मिलेगी हमें। तो हमें यहाँ पर सोचने की बात है कि हम पक्के मुसलमान हैं। हालांकि ये ईमान लाने के बारे में बताया जा रहा है गैर मुस्लिम को ताकीद करने के लिए कि ताकि ये हक़ मज़हब है, मगर हमारे लिए भी ये सोच है कि हम क्या पक्के मुसलमान हैं, हम फॉलो कर रहे हैं, ये हमारे लिए सोचने की बात है। कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअन अल्लज़ी लहु मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि नबिय्यिल उम्मिय्यि अल्लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिहि वत्तबिऊ लअल्लकुम तहतदून। आप फरमा दें, ऐ लोगों, मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ जिसके लिए तमाम आसमानों और ज़मीन की बादशाहत है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वही जिलाता है, वही मारता है, यानी वही पैदा करता है, वही मारता है। सो तुम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ, और जो शान उम्मियत का हामिल नबी है, यानी उसने अल्लाह के सिवा किसी से कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ अल्लाह ही पढ़ाया है, अल्लाह ही इल्म दिया है, प्यारे नबी को पढ़ा, मगर जमीअ खल्क़ से ज़्यादा जानता है। वो उम्मी है, उम्मी लक़बी है, मगर दुनिया में किसी से नहीं पढ़े, ये मतलब है उसका। अल्लाह ही प्यारे नबी को इल्म गैब भी अता फरमाए और तमाम जहानों का इल्म दिए, अल्लाह ही ने पढ़ाया, मगर तमाम जमीअ खल्क़ से ज़्यादा जानता है। और कुफ्र व शिर्क के माशरे में जो उन जवान हुआ मगर बतन मादर से निकले हुए बच्चे की तरह मासूम और पाकीज़ा है, ये खासियत है। यानी उस टाइम जो तमाम हर तरफ कुफ्र फैला हुआ था और क्या बोलते हैं, जो
तमाम चीज़ माशरे कुफ्र व शिरक का बेहतरीन अंजाम बाज़ार गर्म था। उस टाइम पे जब आप रसूल बना के भेजे गए थे, पहले तो आपको 40 साल के बाद आपको नबूवत मिली है, मगर 40 साल जो आपने गुजारा तमाम कुफ्र व शिरक के माहौल में रहकर भी, बताया जा रहा है कि जो कुफ्र व शिरक के माशरे में जवान हुआ मगर बतन मादर से निकले हुए बच्चे की तरह है, यानी मादरजात, यानी जिस तरह पैदा हुए उतना साफ़ बतन था, यानी उतनी साफ़ कोई गुनाह नहीं किए, उस कुफ्र व शिरक में रहते हुए भी, बड़े होते हुए भी अपने आप को अल्लाह के अहकाम के मुताबिक पूरे करते हुए बतन मादर से निकले हुए बच्चे की तरह मासूम और पाकीज़ा है। वो प्यारे नबी की खासियत है, अल्लाह का फजल करम है कि उस ज़माने में भी रहते हुए आप किस तरह अपने अहकाम को बजा लाते थे और तमाम गुनाहों से बचते थे। उसके बाद 40 साल के बाद आपको नबूवत दी गई और फर्स्ट थिंग भी नबूवत मिली बात आपने क्या फरमाया वहाँ के लोगों से, क्या मुझे आप अमीन मानते हो, सादिक मानते हो, यानी सच्चाई, अमानतदार, ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स है जो हर मुसलमान में रहना है। नबूवत तो बाद में मिली है मगर ये कैरेक्टर्स उन पर पहले ही थी, तो हमारे लिए भी ये सीखने की बात है कि हम कितने सच्चे हैं, हम कितने अमानतदार हैं। अपने कामों से ही हम दूसरों को मुतासिर कर सकते हैं, अपने अमल से ही, ये हमें सीखना है यहाँ पर। जिस तरह प्यारे नबी ने करके बताया है हमें, तो यहाँ पर वही है कि मैं रसूल भेजा गया हूँ ईमान लाने के लिए, जो अल्लाह पर और उसके सारे नाजिल करदा कलामों पर ईमान रखता है, और तुम उन्हीं की पैरवी करो ताकि तुम हिदायत पा सको। ये हम सब के लिए एक इम्पॉर्टेंट आयत है, समझने की बात है कि किस तरह हम रसूल को फॉलो करना है और वो कैसे थे, उनको सीरत को जानना है। सीरत सीखते हुए अगर हम रसूल को ही नहीं पहचानेंगे, रसूल को ही बारे में नहीं पढ़ेंगे, तो हम उनकी कैसा मानेंगे। जब उनके बारे में हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो कैसे थे, उनके अखलाक क्या थे, तो हम अपनी ज़िंदगी में अमल कर सकेंगे। तो कुरान और अहादीस, सीरतुन नबी, ये हमें हर बंदे को, हर मुसलमान को सीखना है, पढ़ना है, समझना है। फॉलो करें, इंशाल्लाह आगे सीखने की कोशिश करें, नियत करें। वमिन कौम मूसा उम्मतुन यहदून बिल हक़ व बिही यादिलून, और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से एक जमात ऐसे लोगों की भी है जो हक़ की राह बताते हैं और उसी के मुताबिक अदल पर मुबनी फ़ैसला करते हैं। वक़त्तानाहुम मुस्तती अशरत अज़बातिन उम्मा व औहैना इला मूसा इज़ इस्तस्क़ाहु क़ौमुहु अन इज़रिब बिअसाकल हजर फ़ंबजसत मिन्हु सता अशरत ऐना क़द अलिम कुल्लु उनासिन मशरबहुम व सल्लल्ना अलैहिमुल गमाम व अंज़लना अलैहिमुल मन्ना वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। और हमने उन्हें गिरोह दर गिरोह वो 12 कबीलों में तकसीम कर दिया, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम के पास ये वही भेजी जब उससे उसकी कौम ने पानी मांगा कि अपना आसा पत्थर पर मारो, सो उसमें से 12 चश्मे फूट निकले। बस हर कबीला ने अपना घाट मालूम कर लिया और हमने उन पर अबर का साइबान तान दिया, और हमने उन पर मन्नो सलवा उतारा और उनसे फरमाया जिन पाकीज़ा चीज़ों का रिज़्क़ हमने तुम्हें अता किया है उसमें से खाओ, मगर नाफरमानी और कुफ्रान नियामत करके इन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया बल्कि वो अपनी ही जानों पर जुल्म कर रहे थे। अब इस आयत में फिर से मूसा अलैहिस्सलाम के कौम में तज़किरा हुआ है। जिस तरह आपने सूरह बक़रा में सुना था कि वो लोग को यानी मन्ना सलवा जन्नत का मेवा अता गया, जन्नत का दस्तरखान अता किया गया था, और यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से, उनके मौजिज़े के ज़रिए से जब पानी मांगा था तो समुंदर में जब अपना आसा मारा तो 12 चश्मे फूट उठे, और 12 कबीलों ने उसमें से फैज़याब के पानी तलब ले लिए, पानी पी लिए। फिर बताया गया है कि जन्नत का मेवा भी, मन्ना सलवा भी उतारा गया था। फिर बताया गया कि यानी उनसे फरमाया जिन पाकीज़ा चीज़ों को रिज़्क़ हमने तुम्हें अता किया है उस पर शुक्र अदा करो, मगर वो लोग ने उसका कुफ्र यानी नियामत किया, यानी शुक्र न किया, कुफ्र ने नियामत किया, और उनकी नाफरमानी और उसकी वजह से उन्होंने उन पर अपने आप पर जुल्म कर किया, बल्कि वो अपनी ही जानों पर जुल्म कर रहे थे। यहाँ पर भी फिर हमें वही मिलता है कि हम जब भी हमें कुछ नियामत दी जाती है उस पर शुक्र अदा करना है, ना कि
कुफर से बचना है, कुफर नियामत से बचना है। अल्लाह का शुक्र अदा करने में उसमें बरकत रहेगी। अगर हम उसका नाशुक्र करेंगे और हम अपने आप पर गिला शिकवा करते रहेंगे कि हमें क्यों इसने या ये मिला वैसा मिला, तो इसकी वजह से हमारे पर जो भी हमें मिल रहा है उसमें ही कमी हो जाएगी, क्योंकि अपने आप पर हम वैसे कर कर जुल्म कर रहे हैं। अगर हम उस पर थोड़ा भी अगर हम शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह उसमें बरकत अता करेगा। यही यहाँ पर हमको सीखने की बात है। वइज़ क़ील लहुम उस्कुनू हाज़िहिल क़रयत वकुलू मिन्हा हैथु शिअ्तुम वक़ूलू हित्तुम वदख़ुलुल बाब सुज्जदन नग़फ़िर लकुम ख़त्तिआतिकुम सनज़ीदुल मुहसिनीन। और याद करो जब उसने उनसे फरमाया गया कि तुम उस शहर बैतुल मुक़द्दस या अरिहा में सुकूनत इख्तियार करो और तुम वहाँ से जिस तरह चाहो खाना और ज़बान से कहते जाना कि हमारे गुनाह बख्श दे, और शहर के दरवाज़े में सजदा करते हुए दाखिल होना तो हम तुम्हारी तमाम ख़ताएँ बख्श देंगे। अनक़रीब हम नेकोकारों को और ज़्यादा अता फरमाएंगे। फ़बद्दल ज़लमू मिनहुम क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम फ़अरसलना अलैहिम रिजज़म मिनस्समाई मा कानू यज़लिमून। फिर उनमें से सब ज़ालिमों ने उस बात को जो उनसे कही गई थी दूसरी बात से बदल डाला, सो हमने उन पर आसमान से आज़ाब भेजा उस वजह से कि वो जुल्म करते थे। वस्अलुहुम अनिल क़रयति लती कानत हाज़िरतल बहर इज़ याअदूना फ़िस्सब्ति इज़ तअतीहिम हितानुहुम यौम सब्तिहिम शुर्रअन व यौम ला यस्बितून ला तअतीहिम कज़ालिक नब्लुहुम बिमा कानू यफ़्सुक़ून। और आप उनसे उस बस्ती का हाल दरियात फरमाएं जो समुंदर के किनारे वाक़ थी, जब वो लोग हफ्ते के दिन अहकाम में हद से तजावुज़ करते थे। ये उस वक्त हुआ जब उनके सामने उनकी मछलियाँ उनके ताज़ीम करदा हफ्ते के दिन को पानी की सतह पर हर तरफ से खूब ज़ाहिर होने लगे, और बाकी हर दिन जिसकी वो यौम शंबा की तरफ ताज़ीम नहीं करते थे मछलियाँ उनके पास न आती। उस तरह हम उनकी आजमाइश कर रहे थे बाएँ वजह के वो नाफरमान थे। हम यहाँ पर और एक वाक़या को बताया जा रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से जो हफ्ते के दिन का वाक़या आपने सूरह बक़रा में भी समात किया था कि मछली पकड़ने का अहकाम था कि हफ्ते के दिन मना किया गया था, तो उस दिन अहकाम वो लोग तजावुज़ करते थे। जब उन्हें मना करने पर भी वो लोग उस पर शिकार करते थे, तो वही यहाँ पर वो वाक़या है। इंशाअल्लाह अगर तफ़सील पढ़ेंगे तो तमाम वाक़या आपको समात कर सकेंगे, समझ सकेंगे। वइज़ क़ालत उम्मतुम मिनहुम लिम तअइज़ुना क़ौमन इल्लाहु मुहलिकुहुम व मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा क़ालू मअज़रतन इला रब्बिकुम लअल्लहुम यत्तक़ून। और जब उनमें से एक गिरोह ने फ़रीज़ा दावत अंजाम देने वालों से कहा कि तुम ऐसे लोगों को नसीहत क्यों कर रहे हो जिन्हें अल्लाह ने हलाक करने वाला है या जिन्हें निहायत सख्त आज़ाब देने वाला है, तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे रब के हुज़ूर अपनी माज़रत पेश करने के लिए और उससे उस लिए कि शायद वो परहेज़गार बन जाए। अब यहाँ पर जो जिससे वो लोग नहीं मानते थे इसलिए वो आज़ाब भी उन्हें मुब्तला हुआ था, तो क्या कह रहे हैं कि उस गिरोह ने पूछा कि तुम ऐसे लोगों को नसीहत क्यों कर रहे हो जिन्हें अल्लाह हलाक करने वाला है, यानी नसीहत क्यों कर रहे हो, दीन की दावत क्यों कर रहे हो जिन्हें अल्लाह ताला ने आज़ाब का मुस्तहिक़ बना दिया और अल्लाह ताला ने आज़ाब देने वाला है। तो जवाब दिया कि माज़रत पेश करने के लिए अल्लाह उसलिए कि शायद अल्लाह ताला उन्हें परहेज़गार बन जाए, यानी बना दे। इससे हमको ये मिल रहा है कि चाहे वो लोग किस तरीक़े से भी हो, हमें दीन की दावत देना है, यानी जो सही है वो ताकीद करना है, जो गलत है उसे रुकाने का हुक्म दिया गया है। फ़लम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही अंजयना अल्लज़ीना यनहौना अनिस्सूई व अख़ज़ना अल्लज़ीना ज़लमू बिअज़ाबिन बईसिन मा कानू यफ़्सुक़ून। फिर जब वो उन सब बातों को फरामोश कर बैठे जिनकी आयतें उन्हें नसीहत की गई थी, तो हमने उन लोगों को नजात दे दी जो बुराई से मना करते थे, यानी नहीं अन मुनकर का फ़रीज़ा अदा करते थे, और हमने बकिया सब लोगों को जो अमलन या सुकूतन जुल्म करते थे निहायत बड़े आज़ाब में पकड़ लिया उस वजह से कि वो नाफरमानी कर रहे थे। यहाँ पर यही है कि जो लोग उन सब बातों को फरामोश कर बैठे जिन्हें उन्हें नसीहत की गई थी, तो हमने उन लोगों को नजात दे दी जो बुराई से मना करते थे और अच्छाई की ताकीद करते थे। नहीं यानी मुनकर, यानी जो बुराई हो रही है उसे रुकाना चाहिए, और जो बुराई को रोककर अच्छाई की तरगीब देना है। अगर बुराई हो रही है हम देखकर भी खामोश बैठेंगे तो ये भी हमारे लिए गलत है, गुनाह का सबब है, क्योंकि हम नेकी की दावत नहीं दे रहे हैं, अच्छाई की बात नहीं कर रहे हैं, बुराई से उनको नहीं रोक रहे हैं। तो यहाँ पर हमने उन्हें नजात दे दी, यानी बख्श दी, जो बुराई से मना करते थे, यानी नहीं यानी मुनकर का फ़रीज़ा अदा करते थे। ये फ़रीज़ा है, बुराई से रोकना, अच्छाई की तरगीब देना, ये हर बंदे पर, हर मुसलमान पर फ़रीज़ा है।
जो ये अमल करेगा, अमलन या सुकूतन अमल करेगा, तो उन्हें अल्लाह ताला ने बख्श देगा। अगर खामोश बैठा, जुल्म को देखकर भी बंदा खामोश है, बुराई से नहीं रोक रहा है, ताकीद नहीं कर रहा है, तो ये जुल्म करते हैं, जुल्म के बराबर है। उन्हें भी आज़ाब मुब्तला कर दिया जाएगा, यानी निहायत बुरे आज़ाब में पकड़ लिया, उस वजह से कि वो नाफरमानी कर रहे थे। हदीस में इसके हिसाब से उलमा कराम बताते हैं कि जहाँ पर आप कह सकते तो पहले रुकाना है, हाथ से अगर इस्तेमाल करते हुए रुका सकते बुराई को तो रुकाना है। अगर आप हाथ से भी नहीं कर सकते तो ज़बान से कम से कम कहकर उस बुराई को रोकना है। अगर वो भी कम से कम नहीं कर सकते तो इंतहा आखिरी दर्जा ये है कि ईमान का उससे हम अपना मुंह फेर लेना, यानी दिल में उसके लिए बुरा जानना, यानी हाथ से नहीं रोका, ज़बान से भी नहीं रोका, कम से कम हम अपने दिल में उसके लिए बुरा जानना कि ये काम की वजह से वो सही नहीं कर रहा, वो काम के वास्ते हमें बुरा जानना है दिल में। तो बंदा ताकि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका एग्ज़ाम्पल ये है कि दावत में कहीं आप शोर शराबा यानी गाने बजाने देख रहे हैं, दावत में आपको दावत दी गई है जहाँ पर तमाम चीज़ें जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो रही है, अगर आप वहाँ पर देख रहे हैं, कह सकते कि मना है, अच्छा नहीं है, नहीं करना चाहिए, ओके, कम से कम कहें और न जाएं। नहीं भी कह सकते, अगर कहने भी आपको वो नहीं कह सकते, वो सुन नहीं पाए, तो कम से कम दिल में बोला जाने और उस दावत को नहीं अटेंड करना है, क्योंकि वहाँ पर शरीयत के ख़िलाफ़ के काम हो रहे हैं। तो ये उस बंदा जो कर रहा है उसको एहसास होना है कि ये बंदा इसकी वजह से नहीं आया, कम से कम वो जानकर उससे बाज आ जाएगा तो आपके लिए ये सवाब होगा। अगर नहीं समझा तो कम से कम आपके लिए इंतहा आखिरी दर्जा ये है कि आप वो दावत में रुक गए, क्योंकि वहाँ पर बुराई हो रही है, आप अपने आप को बचाए उसमें शामिल होने से। फिर भी अगर आप चले जाएंगे और उसमें मिल जाएंगे तो यहाँ पर आप बुराई के में शिरकत हो चुके, चाहे आप ना करें मगर उस बुराई के काम में आपने शरीक हो गया खामोशी से, तो ये भी एक अज़ाब का मुस्तहिक है। तो ये यहाँ पर हमको समझना है, अहादीस में ये बताया गया है। आखिर दर्जा ये है कि दिल में उसके लिए बुराई दर्ज जाने। फलम्मा आतौ अम्मानूहु अन्हु खुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, फिर जब इन्होंने उस चीज़ की तर्क करने के हुक्म से सरकशी की जिससे वो रोके गए थे, तो हमने उन्हें हुक्म दिया कि तुम जलील ख़ौर बंदर हो जाओ। तो तमाम लोगों को बंदर बना दिया गया। हफ्ते के दिन वाक़या वही है, वो लोग न माने, वो दिन मछली का यानी शिकार मत करो, यानी वो लोग हीला बहाने से अलग तरीके से उसका शिकार करते थे, तो वो लोग न माने, नहीं मुनकर यानी बुराई से रोकने वाले रोके, फिर भी वो लोग नहीं माने, तो वो लोग को बंदर की शक्ल बनाया गया, बंदर का आज़ाब आ गया उन पर, उनकी तमाम शक्लें बंदर हो चुकी हैं। वइस्तअज़्ज़न रब्बुका लयबअसन्ना अलैहिम इला यौमिल क़ियामति मन यसुमुहुम सूअल अज़ाब इन्न रब्बका लसरीउल इक़ाब व इन्नहु लग़फ़ूरुर रहीम। और वो वक्त भी याद करें जब आपके रब ने यहूद को ये हुक्म सुनाया कि अल्लाह उन पर रोज़ क़ियामत तक किसी न किसी ऐसे शख्स को ज़रूर मुसल्लत करता रहेगा जो उन्हें बुरी तकलीफ़ें पहुँचाता रहे। बेशक आपका रब जल्द सज़ा देने वाला है और बेशक वो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान भी है। तो भी आज़ाब भी अगर नहीं सुनेंगे तो आज़ाब भी आएगा, अगर तौबा रुजू करेंगे तो बेशक बड़ा बख्शने वाला भी है। वक़त्तअनाहुम फ़िल अर्दि उममा मिनहुम अस्सालिहून मिनहुम दून ज़ालिक व बलवनाहुम बिल हसनाति वस्सय्यिआति लअल्लहुम यरजिऊन। और हमने उन्हें ज़मीन में गिरोह दर गिरोह वो तकसीम और मुंतशिर कर दिया, उनमें से बाज़ नेकोकार भी है और उन्हीं में से बाज़ उसके सिवा बदकारी भी। और हमने उनकी आज़माइश इनामत और मुश्किलात दोनों को तरीक़ों की से की है ताकि वो अल्लाह की तरफ रुजू करें। फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन वरिसुल किताब यअख़ुज़ूना अरज़ल हादिल अदना व यक़ूलूना सयग़फ़िरु लना व यअतीहिम अरज़ुम मिस्लुहु यअख़ुज़ूहु अलम युअख़ज़ अलैहिम मीसाक़ुल किताबि अल्ला यक़ूलू अला अल्लाहि इल्लल हक़्क़ व दरसू मा फ़ीहि वद्दारुल आख़िरतु ख़ैरुल लिल्लज़ीना यत्तक़ून अफ़ला ताक़िलून। फिर उनके बाद नाक़ुल्फ़ उनके जानशीन बने जो किताब के वारिस हुए। ये जानशीन उन कमतर दुनिया का माल दौलत रुश्वत के तौर पर लेते थे और कहते थे कि अनक़रीब हमें बख्श दिया जाएगा, हालांकि उसी तरह का माल वो मता और भी उनके पास आ जाए तो उसे भी ले ले। क्या उनसे किताब इलाही का ये अहद नहीं लिया गया था कि वो अल्लाह के बारे में हक़ बात के सिवा कुछ और न कहेंगे, और वो सब कुछ पढ़ चुके थे जो उसमें लिखा था, और आखिरत का घर
उन लोगों के लिए बेहतर है जो परहेज़गारी इख्तियार करते हैं, क्या तुम समझते नहीं हो। वल्लज़ीना युमस्सिकून बिल किताबि व अक़ामुस्सलाता इन्ना ला नुज़ीअु अजरल मुस्लिहीन, और जो लोग किताब इलाही को मजबूत पकड़े रहेंगे और नमाज पाबंदी से कायम रखते हैं तो बेशक हम इस्लाह करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करते। बार बार ये आयत समात कर रहे हैं कि जो किताब इलाही यानी अल्लाह की किताब को पकड़ रहेंगे और नमाज कायम रखेंगे और ज़कात अदा करेंगे। नमाज का हुक्म कुरान पाक के कमल बेश 700 मरतबा अदा किया गया है, 700 मरतबा बताया गया कि नमाज कायम रखो, तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो वो लोग जो फॉलो करेंगे तो वो इस्लाह करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करते हैं। वइज़ नतक़्नल जबल फ़ौक़हुम कअन्नहु ज़ुल्लतुन व ज़न्नु अन्नहुम वाक़िउन बिहिम ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून, और वो वक्त याद कीजिए जब हमने उनके ऊपर पहाड़ को यूं बुलंद कर दिया जैसा कि वो एक साइबान हो और ये गुमान करने लगे उन पर गिरने वाला है। सो हमने उनसे फरमाया डरो नहीं बल्कि तुम वो किताब मजबूती से अमलन थामे रखो। अमलन यानी किताब को फॉलो करना, फिर अमल भी करना, अमलन थामे रखो जो हमने तुम्हें अता की है, और उन अहकाम को खूब याद रखो जो उसमें मज़कूर है ताकि वो तुम आज़ाब से बच जाओ। यहाँ पर एग्ज़ाम्पल ये दिया है कि इस तरह तुमको ये गुमान दिया जाए है कि बड़ा पहाड़ तुम पर आ गिरने वाला है, वो समझो। यहाँ पर साहिबान हो और ये गुमान करने लगे कि उन पर गिरने वाला है। सो हमने उससे फरमाया डरो नहीं बल्कि अगर तुम इस किताब को अमलन फ़ॉलो करेंगे, अमल करते हुए और उन तमाम अहकाम को बजा लाएंगे जो इसमें अहकाम मज़कूर है, तो याद रखो उसमें तुम्हें उस आज़ाब से बच जाओगे। यानी ये समझो कि आज़ाब तुम पर आ गिरने वाला है, वो समझकर वो याद रखो हमेशा कि कब तुम पर आज़ाब आ गिरेगा नहीं पता। इसलिए अल्लाह के कलाम को, किताब को अमलन थामे रहो, खाली फॉलो करना नहीं है। मतलब हाँ मैं ईमान लाया ये नहीं, ईमान लाते हुए उस पर अमल करते रहो और उन अहकामात को जो उसमें बताए गए हैं उस पर फॉलो करो, तब तुम आज़ाब से बच सकोगे। ये हर किताब, हर उम्मत के लिए ये ज़रूरी है आयत कि हम इस आयत को फॉलो करें कि आज़ाब हम पर कब से आ गिरेगा नहीं पता, मगर याद रखो कि ये तुम पर आया हुआ है, खड़ा है, कब गिरेगा नहीं पता। वो समझते हुए हमें वो डर याद रख के हमें ज़िंदगी बसर करना है कि इस किताब को अगर हम थाम लेंगे तो अल्लाह ताला हमें आज़ाब से बचा लिया जाएगा। ये हर मुसलमान बंदे को ख़ास कर याद रखना है, अपनी ज़िंदगी को इसी तरह गुजारना है। अब अहकामात मतलब क्या है? हमेशा हम अहकाम समझ रहे हैं। अहकामात मतलब हर चीज़, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, जो भी शरीयत में है तमाम चीज़ों को फॉलो करना है, यही हमारे लिए ज़रूरी है। इंशाअल्लाह हम अगर उस पर फॉलो करेंगे, किताब को मजबूती से थाम लेंगे अमल करते हुए और शरीयत पर फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें अल्लाह ताला अज़ाब से बचाएगा। यहाँ पर इंशाअल्लाह हम आज के इस नसीज को इख्तिताम करते हैं और यहाँ पर 9वां पारा आधा हो चुका है, गैर व रुकू मुकम्मल हो चुका है। और तमाम हजरात समात करें, गौर से सुनते रहें, ये तमाम चीज़ें हमारे लिए नसीहत है। आज भी हमने कई वाक़यात को समात किए हैं और हमें सीखने को मिला है। इंशाअल्लाह आगे भी हम इसी तरह सिलसिला को जारी रखेंगे। किसी को कुछ डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट करें, दूसरों तक पहुंचाएं, शेयर करें, फॉलो करें, अमल करें और अपनी दुआओं से मुझे नवाजें, अपनी दुआओं में अपने को याद रखें ताकि हम भी इसे और समझकर अमल करते हुए कुरान पर अमल करने की कोशिश करते रहें और चैनल को भी फॉरवर्ड करें, दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि वो लोग भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो, फ़ायदा पाए। इंशाअल्लाह यहाँ पर हम दुआ से इस नशिश का इख्तिताम करते हैं। दुआ है रब की बारगाह में, या अल्लाह हमने जो कुछ पढ़ा है, सुना है, या अल्लाह उस पर अमल करें तो फिर नसीब फरमा दे। या जो भी कुछ, या अल्लाह कुछ गलतियाँ हो, या अल्लाह अपने फजल करम से माफ़ फरमाए और या अल्लाह इस कलाम पाक के फैज़ से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा दे। या अल्लाह बेशक हम गुनहगार, सियाकार, बदकार बंदे मेरे मौला, टूटी फूटी अंदाज़ में अल्लाह हम कुछ भी दुआएं मांग रहे हैं, अपने फजल करम से कबूल फरमा दे। अपने प्यारे हबीब के सदक़े से या अल्लाह जो भी हम कोशिश कर रहे हैं या अल्लाह इसे क़यामत के अल्लाह हमें बरक़रार रखने वाला बना दे। तेरे कलाम पाक को या अल्लाह समझने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह उस पर हमारे लिए आसान फरमा दे। या अल्लाह अमल करने वाला आसान फरमा दे, तमाम गुनाहों से महफूज फरमा दे, नेकियों से मोहब्बत फरमा दे। या अल्लाह नही यानी मुनकर के फ़रीज़ा अदा करने वाला बना दे, बुराई से लोगों को रोकने वाला बना दे, नेकी के अल्लाह तरगीब करने वाला बना दे, नेकी की दावत देने वाला बना दे, बुराई से रोकने वाला बना दे। या अल्लाह कलाम पाक के फैज़ से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा दे। हम सबको या जो सुना है अल्लाह अमल करने को नसीब फरमा दे। हम सबके वालिदैन की, असातिज़ा की, अज़ीज़ व अक़ारिब की और उम्मत
मुस्लिमों की तमाम की मग़फ़िरत फरमा दे। या तमाम को या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुक़ाम नसीब फरमा दे। या अल्लाह कलाम पाक के ज़रिए से हमारे दिलों को आसान फरमा दे, दिलों को मुनव्वर फरमा दे, ज़िंदगियों को आसान फरमा दे। या अल्लाह तेरे ही अहकाम पर अमल करने वाला बना दे। या अल्लाह शरीयत पर अमल करने वाला बना दे, सुन्नत मुहम्मदिया पे चलने वाला बना दे, सुन्नत मुहम्मदिया पे अमल करने वाला बना दे। या अल्लाह सिरात मुस्तकीम पे चलाने की तौफीक नसीब फरमा दे। सारे दुआओं को अपने फज़ल करम से अपने प्यारे हबीब के सदक़े से कबूल फरमा दे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही नूरि अर्शी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक व सल्लिम।